भगते ही भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल यादि विचार रहे वास्तु नयरयनो। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रो। सुखदेव जी वित्रासुर के कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित को संशय हुआ। कहा, हे प्रभु, कहि सुनहि अनुमोदन करहि असे तन तेजहि परम पद लहहि। राजा परीक्षित कहा, हे प्रभु, हम इस संसार में देखते हैं कि मनुष्य लोग बहुत भजन पूजा पाठ नेम व्रत साधना करता है, तब वो सतो गुण में आता है, उसका प्रभु में मन लगता है, तो उसका यहाँ भी सुख शांति मिलता है और मरने के बाद प्रभु के धाम में जाता है। लेकिन वित्रासुर तो राक्षस था, रजोगुण तमोगुण प्रकृति वाला था, तो उसका अंत समय में भक्ति कैसे आ गई, उसका प्रभु के प्राप्त कैसे हो गई। तो सुखदेव जी कहा, हे राज सुनो, सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम के राजा था, और राजा के बुद्धि विद्या बल यश राज सभी था। मने में रचिता चारु चौवारे अजनु रति पति निज हाथ सवारी। उसका इतना सुंदर महल था कि उसका महल के देख के इंद्र भी लज्जित हो जाता था। करोड़ रानी सभी प्रजा को धर्म से चलाते थे, सभी को अपना पुत्र के भाव से देखते थे। दाम्पत्य धर्म आचरण का अजहु गाँव श्रुति जिनके लेका। राजा इतना धर्म से चलते थे, उसका धर्म के देख के धरती माता बिना रोके बिना जोते बिना कोरे नाना प्रकार के वस्तु प्रदान करते थे। फिर भी वो राजा हर समय दुखी रहते थे, चिंता में रहते थे, क्योंकि उसका करोड़ रानी था और एक भी संतान नहीं था। सदा वो दुखी रहते थे। इसीलिए तो देखिए, जिसका एक भी पुत्र नहीं है, वो जब शरीर छोड़ के जाएगा तो उसको वहां पूत नाम के नरक प्राप्त होगा, और जिसका एक भी पुत्री नहीं है, उसका मरने के बाद फिर से इस पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा। इनसे बचने की एक ही उपाय है, और प्रभु के अपना पुत्र मान ले, प्रभु के शरण में हो जाए। तो इसी से चित्रकेतु राजा हमेशा दुखी रहते थे। तो देखिए, जो प्रभु के भक्त है, जो अपना धर्म को पालन करता है, प्रभु के पाने के लिए चलता है, तो जब वैसा धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है, चिंतित होता है, तो बड़े बड़े महात्मा सब उसका मार्गदर्शन करने आता है, रास्ता दिखाने आता है। एक दिन नारद जी और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के घर पे आए, तो चित्रकेतु देखा, पहले जल दिया, चरण धोया,
फिर अंदर ले गए, एक बढ़िया आसन को बैठाया। जब दोनों ऋषि बैठ गया तो चित्रकेतु भी उसका चरणों में बैठ गए। तो नारद जी कहा, राजा राजन, तुम बहुत दुखी लगते हो, तुम्हारा कोई चीज की चिंता है? तुम्हारा दुख के कारण क्या है, हमें बताओ। तो चित्रकेतु कहा, हे भगवान, अब तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान, हमारा करोड़ रानी है, राजपाट सभी है, सभी प्रजा अनुकूल चलने वाला है, सारा चीज है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। अब हम नरक में जाएंगे और हमारा साथ साथ हमारा पूर्वज भी नरक में ही रहेगा। आप महात्मा है, अब किसी उपाय से हमें पुत्र प्राप्त करवाइए। तो देखिए, नारद जी आया था चित्रकेतु के ज्ञान उपदेश करने, लेकिन देखा इसका चित्त इस समय पुत्र प्राप्ति में लगा हुआ था, पुत्र के मोह में फंसा हुआ था। तो मोह गए बिनो राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह रहेगा उसका प्रभु में मन नहीं लगेगा, इसका हम ज्ञान उपदेश करेंगे तो नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो नारद जी मन में विचार किया कि जब इसका पुत्र वियोग से दुख होगा तब इसमें वैराग्य आएगा, तब ये धर्म के मार्ग पर प्रभु के प्राप्ति करने के लिए चलेगा। तो अंगिरा ऋषि उसी समय यज्ञ की और उस यज्ञ में से बचा हुआ एक मुट्ठी चारो राजा को दिया। कहा, हे राजा, जाओ, ये चारों तुम अपना किसी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा एक पुत्र होगा और उस पुत्र से तुम्हारा हर्ष शोक दोनों प्राप्त होगा। तो अंगिरा ऋषि एक ही वचन सुना कि तुम्हारा एक पुत्र होगा और हर्ष शोक दोनों प्राप्त होगा, ये नहीं सुना। ऐसा कह के अंगिरा ऋषि और नारद चल दिया। अब चित्रकेतु अपना सबसे बड़ी पत्नी कृत धूति को चारू खिलाई। उसका पत्नी गर्भवती हुई, समय आने पर उसका एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो सभी आदमी बहुत खुशी हुआ। राजा तो इतना खुशी हुआ तो जैसे आकाश से जल के बारिश होता है, वैसे राजा परीक्षित रुपया पैसा सोना चांदी गहना सबको वर्षा करके लुटाया। अब तो राजा के उस पत्नी में और उस पुत्र में इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि राजा कहीं से आते तो सीधा उसी रानी के महल में जाते जिसका पुत्र हुआ था। अब तो पूजा पाठ के नियम, राजकाज के भार, अन्य रानी थी, सभी को भूल गया। वहीं से आते तो सीधा उसी के जिसका पुत्र हुआ था उसी के महल में जाते। जब ऐसा राजा करने लगा तो अन्य रानी सब थी, उसको बहुत जलन हुआ। तो सभी अपना में विचार करने लगे, कहने लगे, बहन, तुम्हारा महल में राजा जाता है तो ना, बहन, तुम्हारा महल में राजा जाता है तो ना। सभी कहने लगी, नहीं जाता है। अब वो सभी रानी अपना में बात करने लगी, देखो, हम लोग तो पहले से दुखी थे कि हमारा एक भी संतान नहीं, और ऊपर से राजा भी हम लोग का महल में नहीं जाता।
हम लोग के महल में जना तो दूर रहा, हम लोग से बात भी नहीं करता है। अब सभी रानी विचार किए, कहा इसका कारण है वो बालक को हम लोग मार देते हैं। सभी विचार किए, एक दिन दूध में जहर मिला के और उसका छोटा सा बालक पिया दिया, चला दिया। जब उसका माता जी जगाने गया तो उसका पुत्र नहीं जगा, देखा कि मर गया है। अब तो रानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। जो रानी सब दूध में जहर मिला के पिलाई थी वह भी अपना ऊपर से रोने लगा। जब राजा चित्रकेतु देखा वह तो पागल हो गया, पागल होके रोने लगा। फिर सभी गांव वाला के पता लगा तो सभी प्रभु के दोष लगाने लगा, कहने लगा हे परमात्मा तू कैसा है, इतना दिन पर एक संतान दिया और उसका भी छीन ली, कितना निर्दयी है। अब तो वहां कोई ज्ञान देने वाला था नहीं। तो फिर से वही नारद जी रंगीरा ऋषि आया, तो तारा बिकला देखी रघुराया, आदि नहीं ज्ञान हरि लीन ही माया। इसी प्रकार से तारा माँ अपना पति के लिए बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो प्रभु श्री राम जी उसे ज्ञान दिए। तो जब नारद जी रंगीरा ऋषि आया तो चित्रकेतु राजा के देखा कि मरा हुआ पुत्र के सामने बैठ के रो रहा है, विकल हो रहा है। तो नारद जी कहा कि राजन तुम जिसका लिए इतना रोते हो तुम जानते हो ये तुम्हारा कौन है, पूर्व जन्म में ये तुम्हारा कौन था, या आने वाला जन्म में ये तुम्हारा कौन होगा, जानते हो। हे राजन जैसे जल के प्रवाह से बहुत मिट्टी इकट्ठा हो जाता है और फिर जल के प्रवाह से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से काल के विवश हुए प्राणी इस पृथ्वी पर इकट्ठा होता है, नाना प्रकार के नाता जुटता है, लेकिन ये नाता सत्य नहीं है। ये पुत्र पिता भाई बांधव ये सब नाता सत्य नहीं है। जैसे कोई पैकार के पास कोई वस्तु अस्थायी तौर से नहीं रहता है, आज उस पैकार के पास है तो कल उसका पास चला जाएगा, अस्थायी तौर से नहीं रहेगा। इसी प्रकार से संसार में हर मनुष्य आता है जाता है, अस्थायी तौर से नहीं रह सकता है। रजत शिप महाभास जिमि जथा भानु करबारी, तदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारे। जैसे ठंडी के मौसम में आकाश से ओस गिरता है तो वृक्ष के पत्ता पर ओस गिरा रहता है तो ओस चांदी बुझाता रहता है, लेकिन चांदी नहीं रहता है। जैसे संध्या के समय में न ज्यादा रात रहता है और न ज्यादा दिन रहता है। धुंधला समय में जाइएगा
तो रास्ते में रस्सी मिलेगा या पैना मिलेगा। तो कितना आदमी सांप समझ लेता है और भयभीत हो जाता है, डर जाता है, लेकिन वो सांप नहीं रहता है। इसी प्रकार से ये संसार असत्य है, लेकिन सभी आदमी सत्य समझ लिया है। जब ऐसा नारद जी राजा चित्रकेतु के कहा, तो चित्रकेतु राजा कहा, हे भगवान, आप दोनों कौन है? आप जैसा महात्मा सदा हमारा जैसा मुंह में फंसे हुआ मनुष्य के ज्ञान उपदेश करने के लिए सदा विचरण करते हैं। आप दोनों कौन है, हमें बताइए। तो अंगिरा ऋषि कहा, हे राज, हम वही अंगिरा ऋषि है जो तुम्हें पुत्र प्राप्त कराया था, और ये ब्रह्मा के पुत्र नारद जी है। हम तुमको उसी समय ज्ञान उपदेश करने आया था, लेकिन उस समय तुम्हारा चित पुत्र प्राप्ति में लगा हुआ था, पुत्र के मुंह में फंसा हुआ था। तो जैसे जैसे माता कोई काम करता रहता है और उसका पुत्र रोता है, तो माता काम छोड़ के आता है, पुत्र के खिलौना देता है। तो खिलौना से उसका पुत्र खेलने लगता है, तो माता फिर से काम करने चली जाती है, लेकिन खिलौना से उसका पुत्र नहीं खेलता है, रोने लगता है। तो माता उसका गोदी में उठा लेता है। तो उसी प्रकार से तुमको उस समय पुत्र की इच्छा था, पुत्र प्राप्ति में तुम्हारा बुद्धि लगा हुआ था, तो हम उस समय तुमको पुत्र दे के चल दिए। अब तो तुम पुत्र वियोग के दुख देख लिया। हे राजन, इसी प्रकार से स्त्री, गृह, राज, मित्र, सेवक, कुटुंब सभी दुख देने वाला है, कोई सत्य नहीं है। हे राजन, जैसे मनुष्य लोग रात में सोता है तो उसका कितना सपना में मित्र बन जाता है, कितना शत्रु बन जाता है, भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी बन जाता है, लेकिन जगने पर कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार से इस संसार है, सत्य नहीं है। हे राजा, तुम ब्राह्मण के और प्रभु के भक्त हो, इसी से हम तुम्हें ज्ञान देने आए हैं। जब ऐसा कहा, फिर भी चित्रकेतु के संतोष नहीं हुए, तो नारद जी उसका मारा हुआ पुत्र के जीव आत्मा को बुलाया और कहा, हे बालक, तुम्हारा माता पिता रोता है, तुम इसके गोदी में आ जाओ। तो जीव आत्मा कहा, ये हमारा किस जन्म के माता पिता है, हम तो अपना कर्म के फल भोगने के लिए कभी देवता बने, कभी राक्षस बने, कभी यक्ष बने, कभी गंधर्व बने, कभी मनुष्य बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी कीट पतंग बने। कहा, हे राजा, पूर्व जन्म में हम तुम्हारा प्रजा थे, हम तुम्हारा यहाँ भिक्षा मांगने आए थे, तो तुम हमको कच्चा दाल चावल और गोईठा के जलावन दिया। तो जब हम भोजन बनाने गए तो उस गोईठा में न जाने करोड़ों चुटी था। हम भोजन बनाए
तो सभी चोटी चूल्हे में जल के भस्म हो गई। तो वही करोड़ चोटी तुम्हारा रानी बन के हमारा जहर पिला दिया, मार दिया, अपना बदला लिया। तो देखिए, हर आदमी भोजन बनाता है, घर में झाड़ू लगाता है या चलता है, या खेत में कोई बाली रोपता है, तो सभी से जीव की हत्या होता है, सभी के पाप लगता है। इससे बचने की एक ही उपाय है कि अपना कमाई में से 10वां हिस्सा दूसरा की सेवा में लगा दे। जैसे एक दिन में कोई आदमी 100 रुपया कमाता है, तो उसमें से 10 दूसरा की सेवा ला निकाल दे, तभी वो पाप से बचेगा। न तो सभी जीव अपना अपना बदला लेगा। ऐसा कह के वो जीवात्मा चल गई। अब राजा की आंख खोला, सभी को ज्ञान हुआ। जो रानी जहर पिलाई थी उसको भी बहुत दुख हुआ। अब राजा अपना मरा हुआ पुत्र के शरीर के अंतिम संस्कार किया। फिर नारद जी से दीक्षा लिया। नारद जी एक मंत्र दिया और उसका पत्नी जो जहर पिलाई थी वह भी अपना नारद जी से ही दीक्षा लेकर के और यमुना के किनारे जाके अपना पाप को प्रायश्चित किया। अब चित्रकेतु 7 दिन तक इतना तन्मय होकर के मंत्र जपा कि 7 ही दिन में विद्याधरों की स्वामी हो गई। वहां से अपना मंत्र के बल से, अपना मनोगति के बल से, अपना मन के अनुसार शेष लोक में गाया। शेष लोक में गाया, वहां सनकादिक ऋषि सबको देखा, शंकरसन भगवान को देखा। तो शंकरसन भगवान के चरणों में प्रणाम किया, रोने लगा। तो शंकरसन भगवान ज्ञान दिया, कहा हे राजा, जीव के मनुष्य शरीर में ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो मनुष्य शरीर पा करके ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, प्रभु के प्राप्त नहीं करता है, अपना आत्मा को नहीं जानता है, तो उसका फिर किसी योनि में कल्याण नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। इस संसार में हर स्त्री पुरुष दुख के दूर करने के लिए और सुख के प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है, लेकिन उस सुख, उस कर्म से न दुख जाता है और न सुख आता है। सुख तो है प्रभु के शरण में, लेकिन सभी मनुष्य उल्टे काम करता है। वहां चित्रकेतु के एक विमान मिला, उस विमान पर चढ़ के वो कहीं भी उड़ सकता था। तो एक दिन चित्रकेतु उस विमान पर चढ़ के उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर आया। जब कैलाश पर्वत पर आया तो शिव जी के देखा कि मैया पार्वती जी को अपना बामा जांघ पर बैठा करके कथा कहता है और बहुत साधु संत कथा सुनता है। तो चित्रकेतु देखा, कहा आ देखो, ये अपने को जगत के गुरु कहता है, लेकिन जो साधारण से साधारण मनुष्य होगा वो भी
ऐसा बीच जंगल में अपना पत्नी को जांग पर नहीं बैठाएगा, लेकिन ये अपने को गुरु कहता है और गुरु हो के साधु संत के सभा में और अपना पत्नी के जांग पर बैठाया है। जब ऐसा कहा तो शिव जी मुस्कुरा के रह गया, जैसे कोई पिता अपना पुत्र के, जैसे किसी के पुत्र अपना पिता के कुछ कह देता है तो उसका पिताजी मुस्कुरा के रह जाता है, कुछ नहीं कहता, छोटा बालक रहता है। तो उसी प्रकार से शिव जी सिर्फ मुस्कुरा के रह गए, कुछ नहीं कहा। साधु संत भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैया पार्वती उसको क्रोध आ गया। कहा, रे पापी, रे दुष्ट, इतना साधु संत बैठा है, तुम्हारा गुरु जी भी बैठा है, उसका नजर में शिव जी बढ़िया है, तो तुम्हारा नजर में शिव जी गलत है। अरे दोस्त, अब तो विष्णु लोक जानने योग्य नहीं है। अरे दोस्त, अब हम तुझे श्राप देती हूँ, अब तुम जाके असुर योनि में जन्म ले। तो ऐसे हुआ, मैया पार्वती जी को प्रणाम किया। यही चित्रकेतु त्वष्टा ऋषि के यज्ञ करने पर राक्षस रूप में प्रकट हुआ, तो यही राक्षस हुआ। तो राजा सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उसका संशय मिटा।